हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी में 9.2 एक्सरसाइज में मेरे से कुछ डाउट्स पूछे गए हैं, यानी कि ये कॉमन डाउट्स भी निकल के आ रहे हैं। ठीक है। तो कॉमन डाउट्स में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 से लेके इन शॉर्ट 16 तक के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 13 और 14 छोड़ के। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं जो भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो आप तसल्ली से समझेंगे, और कोशिश करना मेरे साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो करने की कोशिश करना। रेडी। तो क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 10 सभी एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी को क्या दिख रहा है? अक्षय ने 17 क्वेश्चन और लिखवा दिया है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सभी पढ़ लीजिए एक बार, क्या दिख रहा है? If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, है ना, और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं लिख लेता हूं अपने पास कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, और हमारे को फाइंड करनी है सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। रेडी? बोलो हाँ। क्या सभी तैयार हैं? यस सर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है मैं कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से डाउट्स लेने वाला हूँ आज। 10th, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। डन। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि कृष्णा जो हमारे बैच में आज न्यू है वो भी इस कॉन्सेप्ट को एक बार को क्लियर कर सके। जो भी मैं डाउट लूंगा बेटा आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी क्योंकि 10th क्लास ही बेस्ड है। nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी में जो हमारे को टर्म्स देता था A1, A2, A3 डैश 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 डैश, तो लास्ट टर्म को तो an बोलते थे, उसी an को निकालने का एक फॉर्मूला होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सभी ध्यान रखना, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, याद है? फिर उसके बाद अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में सम ऑफ nth टर्म बताना पड़े, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी? Sn इज इक्वल टू, बोलो कोई एक जना, Sn का फॉर्मूला n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेरी गुड। यानी कि सभी को फॉर्मूला याद है, बोलो हाँ। तो जैसा कि आप सभी अब यस देख पा सर। रहे होंगे क्या मैं करने जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या कि क्वेश्चन नंबर 10th में जो कि भी आपने स्क्रीन पे देखा ही था ताजा ताजा, क्या कि क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया था सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स के, और हमारे को p प्लस q चाहिए। तो पहले माइंड में एक पिक्चर बनाएंगे यार, मुझे चाहिए क्या, समझना जरा, मुझे चाहिए क्या। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का फॉर्मूला होगा p प्लस q को क्या लिखूंगा मैं? n की जगह p प्लस q है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? p प्लस क्यू डिवाइड बाई टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू चाहिए ना, बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो, जो आपको गिवन दे रखा है उसे ध्यान से देखना, क्या क्या बारीकियों का मैं ध्यान रखूंगा क्वेश्चंस करते समय। एसपी का फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो जरा? एसएन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसपी को क्या लिखा जा सकता है? क्यू बाई टू बेटा टू पी ए है, प्लस पी क्यू पी पी माइनस वन डी। पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ऐसी एस क्यू को क्या लिखा जा सकता है? क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को दिख रही है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा जी, बोलो हाँ। यस सर। किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? टू से टू कट गया। फिर अगर आप सभी ध्यान दे रहे हो तो मैंने मल्टीप्लीकेशन कर ली, टू ए पी प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। अब क्या करा मैंने? सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आया। क्या करा? लेफ्ट हैंड साइड ले आया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाने में क्या हुआ? टू ए पी माइनस टू ए क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। जैसे कि आप शुरू के दो को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है?
शुरू के देखो, घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है बेटा आप सभी को? 2a कॉमन। 2a कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? p माइनस क्यू। और अगर मैं d कॉमन लेता हूं तो p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक तो साइन चेंज करना मत भूलना, इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता आया हूं आपसे, जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करिएगा। क्या बोला मैंने? जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करिएगा। अब जरा एक चीज और ध्यान देना, ऐसा आपको 12th क्लास में जाकर के भी और 11th क्लास के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में करना पड़ेगा, जो मैं इस वक्त दिखाने जा रहा हूँ। सेम स्टेप लिखूंगा, पर क्यों लिखूंगा उसका रीजन समझना। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? बोलो, सेम चीज लिखी हुई दिख रही है आप सभी को? यस सर। यस पर सर। एक चीज बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a plus b into a minus b। वेरी वेरी गुड, शाबाश, अरे वाह, आपको तो आता है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। इस पूरे पोर्शन को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, डन। पर अगर आप नोटिस करो, माइनस अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। क्या मैं पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ इसे? यस सर। अब फिर से घूर के देखो जरा, डी के इंटू में जितना भी माल है उसमें घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है? p minus q कॉमन। अरे वाह, तो P माइनस क्यू जैसे ही कॉमन निकाला, D के साथ क्या बचेगा? P प्लस क्यू माइनस वन बचेगा, बोलो हाँ। इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने अभी तक? नो सर। अब एक और चीज ध्यान से देखो, फिर से घूर के देखो पूरे क्वेश्चन को, घूरो, देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है आप सभी को? p माइनस q कॉमन। अब पूरे होल में से कॉमन आ गया, तो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एक बार p माइनस क्यू जीरो के बराबर रख दूंगा, और एक बार 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी जीरो के बराबर रख दूंगा। क्लियर? जैसे फैक्टर्स नहीं होते थे 11th क्लास से पहले, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे, x माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आता था, तो एक बार x माइनस वन जीरो, एक बार x माइनस टू जीरो, तो x के लिए वन, x के लिए टू। क्यों? अगर एक को पकड़े रखा हूं दूसरा जीरो में जाएगा, दूसरा पकड़े रखा हूं तो पहला जीरो में जाएगा। सेम चीज मैंने यहाँ करी है कि एक बार p माइनस क्यू को पकड़े रखा तो ये सारा जीरो में चला गया, और 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन को जीरो के बराबर रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ जी जी, बेटा मेरे माइंड से निकल गया। हेलो, इविका जीजी की कॉल थी, आप ही के बैच में से गुस्सा हो रही थी, कह रही थी टाइम का सर, टाइम चेंज क्यों नहीं करा, क्योंकि उसे ये वाला टाइम सूट नहीं करता ना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में। सॉरी इविका जीजी। चलिए करें दर्द, सभी ध्यान दीजिएगा। 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। यस सर। अब सभी ध्यान दो, देखो बेटा जी, ओए ये तो क्वेश्चन का हिस्सा था। मुझे क्या चाहिए था, अगर नोटिस करो, मुझे s प्लस पी क्यू चाहिए था, p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू डिवाइड बाई टू, n बाई टू, यानी 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू तो मैंने निकाल ही ली। भाई p प्लस क्यू डिवाइड बाई टू, p बराबर क्यू के तो बराबर होने से रहा, वरना तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, p बराबर क्यू का सेंस ही नहीं बनता वरना। और दूसरी चीज आती है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है? 0। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं? 0। जीरो। तो आंसर क्या आ गया? 0। सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का आंसर क्या है? 0, जो उसने फाइंड करने के लिए बोला था। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ। यस सर। तो यस सर। ठीक है, मैं इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट अभी आप के साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। यस। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को दिख रहा होगा, मेरे से 11th क्वेश्चन पूछा गया है। 11th क्वेश्चन काफी जनों ने पूछा, और ये आप क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछते रहेंगे, पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पेशली बताया जाए। बस दिक्कत ये है कि मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा होनी है। तो मेरी वॉइस तो क्लियर है ना सभी को? बोलो हाँ। तो वेट, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या दिख रहा है बेटा जी आप सभी को 11th क्वेश्चन के अंदर? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स दे रखी है, क्यू टर्म्स दे रखी है, आर टर्म्स वो किस किस के बराबर दे रखी है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल जी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 सभी पढ़ रहे हैं एक बार?
क्वेश्चन नंबर 11th में मेरे जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसे लिख लेता हूँ पहले। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज ए, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज बी, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इज सी, फाइंड प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट को मैं नीचे लिख लेता हूँ। प्रूव दैट करना है क्या, स्मॉल a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी और प्लस c बाई आर टी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। रेडी आप सभी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्या, अब वेट, जो क्वेश्चन बोला था मैंने वही लिखा हुआ है एसपी। अभी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ताजा ताजा सीखा था। चलो बताओ एसपी को क्या लिखा जा सकता है, बोलो कोई भी एक जना। p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने कैपिटल ए से डिनोट करा है फर्स्ट टर्म को। हाँ जी, रीजन ये क्योंकि स्मॉल ए इसने क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ था और हम ही स्मॉल ए देते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए फर्स्ट टर्म हमने इस बार कैपिटल ए से डिनोट करी है। डन। q बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल b के बराबर आ गया, और r बाई टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। अब सभी एक छोटी सी चीज पे ध्यान देना, a बाई पी दिख रहा है, मैं LHS से RHS लाऊंगा क्योंकि क्लियर दिख रहा है RHS से तो LHS लाने से रहा। अब अगर LHS से RHS लाऊंगा तो करना कैसे पड़ेगा, तो देखो जरा, क्या मैं P को इसके डिवाइड में ले जा सकता हूँ, यानी कि अगर आप नोटिस करो a बाई पी की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, 1/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ। ऐसे ही b बाई क्यू को 1/2 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ। और ऐसे ही r को अगर c के डिवाइड में ले जाऊंगा तो c बाई आर इज क्या रहेगा, 1/2 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्मॉल a बाई पी की वैल्यू मैंने यहां से उठाई क्या, LHS में 1/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी प्लस, और एक मिनट, ये तो मैंने स्मॉल a बाई पी की वैल्यू रखी है सारी, ब्रैकेट में q माइनस आर एज इट इज रहेगा। बोलो हाँ। ऐसी b बाई क्यू की वैल्यू उठाई, हाफ 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और r माइनस पी प्लस c बाई आर की वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पे रखी, क्या ही ऊपर से देख के, हाफ 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी और p माइनस क्यू एज इट इज इंटू में। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है LHS में, सभी को दिख रही है स्क्रीन, बोलो हाँ, बोलो हाँ Yes, बेटा। sir. जैसे कि फिर आप देख पा रहे होंगे हाफ कॉमन आ रहा है सब में, हाफ 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 कॉमन आ गया। कॉमन निकालने के बाद अगर आप सभी ध्यान दो तो देखो क्या बचा, एक तो 2a प्लस पी डी माइनस डी के साथ q माइनस आर बचा, प्लस 2a प्लस क्यू डी माइनस डी के साथ r माइनस पी बचा, प्लस 2a प्लस के आर डी माइनस डी के साथ p माइनस क्यू बचा, है ना। अब वेट, बहुत तसल्ली से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, अगर गलती से भी एक गलती हो गई तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, तो बस इसके अंदर पेशेंस रखना था और कुछ नया नहीं है। नोटिस करो तो क्वेश्चन में मैंने कुछ नया करा है क्या, आप तसल्ली से देखो जरा। सम ऑफ पी टर्म्स बोला, उसी को मैंने 3 बार अप्लाई करा। सम ऑफ पी टर्म्स क्या था, सम ऑफ पी टर्म्स क्या था, p/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ऐसी मैंने SQ तोड़ा, ऐसी मैंने SR तोड़ा। फिर मैंने आराम से नोटिस किया यार कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, p या तो स्मॉल a की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता, तब भी काट पीट करके p की वैल्यू यही आती। बस मैंने क्या करा, थोड़ा सा एक स्टेप और कर लिया कि a बाई पी और b बाई क्यू और c बाई आर की वैल्यू पहले ही निकाल के रख ली और उसको एज इट इज उठा के ठोक दिया। जैसी मैंने वैल्यू ठोकी तब कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिसमें कि बस इंटू पिंटू करनी है। लाइक क्या, 2a के इंटू पहले q से 2aq माइनस 2ar, फिर pdq माइनस pdr माइनस dq प्लस dr। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या करा है,
नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत पेशेंस रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा से, फिर 2AR 2AP वो भी माइनस के, 2AP माइनस के, फिर QDR माइनस QPD, फिर माइनस DR माइनस माइनस प्लस PD प्लस 2AP माइनस 2AQ। दिख रहा है सभी को? बोलो हाँ, बोलो हाँ। फिर इसके बाद Yes, sir. प्लस के RDP, फिर RDP माइनस RDQ, फिर माइनस DP माइनस प्लस QD। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? क्या करा है बेटा जी मैंने? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? No, sir. अब सुनो, अब एक एक पकड़ूंगा और काटे चले जाऊंगा, कटाकट कटाकट कटाकट। जॉन सा दिखा वॉन सा उड़ा दूंगा। देखो कैसे, 2AP 2AP कटा, 2AR 2AR कटा, 2AQ 2AQ कटा। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर PDQ PDQ ये रहा, Yes, sir. दिख गया। DR प्लस का, ये माइनस का, DP PD कट गया, PDR PDR ये भी कट गया, DQ से QD कट गया, RDQ से QDR कट गया। ओए सारे कट गए। तो हाफ के साथ इंटू में क्या बचा? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो हेंस 0 आया 0 आया आया। बोलो हाँ आया। यस सर फिर नेक्स्ट स्टेप Yes, पे आ sir. जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। बोलो हाँ बेटा। Yes, sir. तो sir. चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी मेरे से पूछा गया है, ठीक है। और 12th क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई है, चलो चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्या पढ़ पा रहे हैं, देखते हैं एक बार। डाउट्स मैंने एक जगह लिख लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर एक, पेन गिर गया। क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स। क्या आप सभी पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12? बोलो हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं इजी वे में करूंगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज, मतलब AP एक ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही है, यानी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस सेम रहेंगे। बस उसने बोला कुछ टर्म्स m और उसी AP के अंदर n टर्म्स का जो रेशियो है वो m²/n² है। लैंग्वेज क्लियर हुई? बोलो हाँ। उसने बोला सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m²/n²। तो हमारे को शो दैट, यानी शो दैट क्या शो करना है? सम ऑफ mth टर्म, सम ऑफ mth टर्म बोला है या nth टर्म बोला है? ये देखो जरा, उसे सम ऑफ mth टर्म नहीं बोला इस बार, उसने हमसे क्या बोला है? रेशियो ऑफ nth टर्म। यहाँ खेल गया, mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m-1 अपॉन 2n-1 लाना है। क्लियर है? बोलो हाँ। बेटर होगा मैं आपको अपने हाथों से समझा दूं प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 12 को। जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैंने जो पढ़ा वो ये था कि सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो है ये आपको गिवन दिया है ना। और फिर mth टर्म और nth टर्म am और an का जो रेशियो है वो 2m-1 अपॉन 2n-1 दिखाना है। क्या मैं क्वेश्चन को पहले एक बार और समझा दूं आपको? एक बार देख लीजिए, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड सम ऑफ m एंड n टर्म्स आर इन द रेशियो दिस, एंड nth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो हमारे को फाइंड करना है। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। Yes, sir. तो जैसे कि Yes, ओके, sir. कृष्णा बेटा Yes, sir. फॉर्मूला बताओ SM का। M/2 m/2 2a plus 2a प्लस, m-1d. वेरी गुड। हरिद्वार से अनन्या जी क्या सही है ये? यस सर। ठीक है। दिल्ली से इब्राजी जी यस सर। नीचे का फॉर्मूला बताओ डिनोमिनेटर में।
फटाफट। n/2 हाँ, n-1d. 2a plus n minus 1 into d। वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। 2 से 2 कट गया। No, sir. अब सुनो 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 सुनो, m 2a plus m d minus d लिख दिया इसे मैंने, n 2a plus n minus n d माइनस d लिख दिया, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, एक स्क्वायर से n और एक स्क्वायर से m काट दो यहीं पे, किसी को अगर दिक्कत ना हो तो। यस सर। चलिए, तो अगर मैं नोटिस करूं तो मैं इसे बहुत इजी वे में कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 2a प्लस एम डी माइनस डी अपॉन 2a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू m अपॉन n बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पता है ना कि n की इंटू इसमें करी तो डायरेक्ट कर दूं, 2an एम एन डी माइनस एन डी एम टू इंटू 2a प्लस एन एम एन डी माइनस एम डी। डन। एम एन डी से एम एन डी कट गया, 2an माइनस 2am, 2 मतलब d वाले एक जगह कर दिए, माइनस एम डी पहले से था, प्लस एन डी राइट हैंड साइड चला गया, 2a कॉमन आया तो n माइनस एम हो गया, d कॉमन आया तो n माइनस एम हो गया, n माइनस एम से n माइनस एम कट गया तो 2a क्या है, d के बराबर आया है। दिख रहा है सभी को? तो एक d की वैल्यू क्या है, 2a। दिख रहा है, बोलो हाँ। थोड़ा स्क्रीन को कम कर लेते हैं, दिख रहा है आप सभी को पूरा Yes, क्वेश्चन sir. अच्छे यस से? सर। नेक्स्ट, पर हमारे को अगर मैं एलएचएस से देखूं, nth टर्म अपॉन nth टर्म चाहिए। वी नो दैट, कि हम खुद से जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट में nth टर्म को क्या लिखा जाएगा, यस ये कार्तिक, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ, am को क्या लिखा जा सकता है बेटा कार्तिक? a plus n minus 1d. a प्लस m माइनस वन इंटू डी। वेरी गुड। ऐसी nth टर्म को क्या लिखा जा सकता है? A plus n-1d. N minus 1. वेरी गुड। अगर मेरे को d की वैल्यू पता है तो क्या मैं d की वैल्यू दोनों जगह ठोक दूं? Yes, sir. तो क्या लिखूंगा d की वैल्यू? 2a. 2a 2a. 2a. 2a है ना। अब वेट, तो घूर के देखो न्यूमरेटर को, कुछ दिख रहा है? बोलो, कुछ दिख रहा है बेटा? एक क्या एक सर? कॉमन लग a कॉमन आ रहा a है कॉमन ना? लग रहा है सर. तो 1 प्लस 2 के साथ m Yes, माइनस sir. 1 बच गया, और a प्लस 1 प्लस 2 के साथ n माइनस 1 बच गया है ना। a से a कट गया, 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो आंसर जो चाहिए था वही आया, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, mth टर्म और nth टर्म हमारे को शो करना था। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ। Yes, sir. किसी को दिक्कत है क्या Yes, कराए? यस सर। देखो क्वेश्चन में मैंने कुछ नया नहीं करा, जैसा उस क्वेश्चन में बोला गया था मैं उसी वे में चलता चला गया। बोलो हाँ। आया समझ? बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए यस सर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आए। जैसा कि मेरे को जी, सर. क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, 13 किसी का भी डाउट नहीं है जो मेरे सामने लिखे हुए हैं, अगर किसी का हो तो प्लीज बता देना। क्वेश्चन नंबर 11 किसी का कोई डाउट है, वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अब जरा। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों का डाउट बना रहता है, पता नहीं क्यों, पर इसके अंदर पावर का खेल ज्यादा है ना एक्चुअली, इसलिए। तो 15th क्वेश्चन क्या आप सभी पढ़ पा रहे हैं? उसने बोला है, मैं लैंग्वेज वही लिख देता हूँ जो कि लिखी गई है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. sir. पढ़ लिया. जैसे कि 15वें क्वेश्चन में आप सभी देख पा रहे Yes, होंगे sir. क्या, जैसे कि मेरे को भी दिख रहा है और आप सब भी देख पा रहे होंगे कि 15 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अर्थमेटिक मीन। कृष्णा बेटा, अर्थमेटिक मीन का एक फॉर्मूला होता है बिटवीन टू वैल्यूज a प्लस बी डिवाइड बाई 2। वॉइस तो नहीं डिडक्ट हुई मेरी? हेलो नो सर। सभी ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? उप्स, स्क्रीन
नहीं दिख रही ना? चलिए, हाँ अब दिख रहा है सभी को? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब ये छोटी सी बात है जो एक बार को वीडियो जो मैं पुरानी भेजूँ उससे कंप्लीट हो जाएगा आपको, पर इससे बस अभी याद कर लो कि अरिथमेटिक बिटवीन टू वैल्यूज होता है a प्लस बी डिवाइड बाई टू। सभी को याद है क्या बताया था मैंने? अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज a एंड b, यानी एवरेज हो गया है ना दो वैल्यूज का, तो दोनों का एवरेज निकालो तो a प्लस बी डिवाइड बाई टू लिखूंगा। अब बहुत ही सिंपल तरीके से चलाऊंगा, कोई नया रूल नहीं लगा रहा, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में जो हमारे को लगे कि नहीं है। जैसे कर सकते थे वैसे ही करूंगा। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या 2 की इंटू करी a की पावर n में और b की पावर n में। बस जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करिएगा, ठीक है बेटा? a की पावर n प्लस b की पावर n माइनस वन, तो 2 इंटू ए की पावर n, 2 इंटू बी की पावर n, a इंटू ए की पावर n माइनस वन, a की इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b की इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस b की इंटू बी की पावर n माइनस वन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है बेटा जी मैंने? बोलो। अच्छा, 2 की पावर a, 2 इंटू ए की पावर n, 2 इंटू बी की पावर n, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? बोलो। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो Add. जाती है। Plus. तो 1 Add. प्लस n माइनस वन लिख दो से। बोलो। Yes, sir. तो फिर तो अलग भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, देखो इसको मैंने अलग लिख दिया, क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा, और इसको मैंने 1 प्लस n माइनस वन कर दिया। इसमें वन से वाला वन कट जाएगा, इस वाले वन से वाला वन कट जाएगा, जिसमें कि जो क्वेश्चन बचा उसे जरा ध्यान से समझना। जब कोई वैल्यू बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती थी, है ना? तो एक तो तोड़ना आना चाहिए, और एक नेगेटिव पावर हो तो उसे पलट के a की पावर m लिखा जा सकता है। ये बात सबको पता है? बोलो हाँ। Yes, sir. तो यहाँ Yes, तो sir. बचा इज इक्वल टू में a की पावर n, a b की पावर n अपॉन b बचा, b a की पावर n अपॉन a बचा, और b की पावर n बचा। अब पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो a की पावर n है वो सारे एक जगह ले जा रहा हूँ, ठीक है? जो b की पावर n है वो सारे एक जगह ले जा रहा हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो क्या कर रहा हूँ, 2a की पावर n माइनस a की पावर n, और ये वाला माइनस के b बाई a की पावर n। क्लियर? अब जो बचा यहाँ पे b की पावर n प्लस a बाई b की पावर n पहले से था ये रहा, और माइनस के 2b की पावर n, है ना? वो राइट हैंड साइड चला गया। बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या करा है सर फिर बेटा? से बता दो ये। a की पावर n को लेफ्ट हैंड साइड ले गया और b की पावर n को सबको राइट हैंड साइड ले गया। आया समझ? Yes, sir. चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे a की पावर n, 2 इंटू ए की पावर n में से a की पावर n जाएगा तो a की पावर n बचेगा, b बाई a की पावर n हो गया, यहाँ पे a बाई b की पावर n और माइनस b की पावर n। देखो जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूँ उन्हें मैंने मर्ज कर दिया, b की पावर n इसके साथ मर्ज हो गया। वही समझो 2x माइनस x, 5x माइनस 4x x, तो 2a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर n। ये क्लियर है? बोलो हाँ। a की पावर n कॉमन आ गया तो 1 माइनस b बाई a बचा, b की पावर n कॉमन आ गया तो a बाई b माइनस वन बचा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं इसके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। a की पावर n a माइनस बी अपॉन a, b की पावर n a माइनस बी अपॉन b, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, a की पावर n अपॉन a, b की पावर n अपॉन b बचा। तो देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जरा दोबारा से देख लो एक बार। पता है एक्चुअली क्या है, पेशेंस रखना है। a की पावर n को जब एक जगह ले गया, b की पावर n को एक जगह ले गया, एलसीएम लेने के बाद मैंने ये नोटिस किया a माइनस बी दोनों के न्यूमरेटर में था, तो ये तो कटना ही था। तो जो बचा हुआ है वो आपके सामने दिख ही रहा है, जिसमें कि a की पावर n के नीचे b की पावर n ले गया, तो ये जो दोनों हैं ये आपस में इंटरचेंज कर दिए। a को b की पावर n की जगह ले जाऊंगा और b की पावर n को a की जगह, तो a बाई बी आ गया। और अगर आप नोटिस करो a बाई बी के होल की पावर n लिखा जा सकता है, और इसे a बाई बी के होल की पावर वन, तो n की वैल्यू इन शॉर्ट क्या आ गई? 1 आ गई। आया समझ? बोलो हाँ। बोलो हाँ। Yes, sir.
एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ कहना चाह रहा है कोई? आगे समझ सभी को बोलो हाँ। अब जो है देखो, क्लास अभी 1 मिनट 3 मिनट में ओवर हो जाएगी, है ना? तो पहले क्लास को दोबारा रिकनेक्ट करते हैं 3 मिनट बाद, ठीक है? हाँ बेटा, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? सबको समझ आ रहा है ना? बोलो हाँ। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अब देखो, यस सर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी प्लीज पढ़ने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। सभी क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। ये पता है क्यों डाउट बनता है, मैं अभी बताऊंगा, पर पहले कोशिश करना समझने की। उसने बोला है 1 से 31 के बीच में m नंबर्स हैं। अच्छा, इसे हम अगली वीडियो में ही समझ पाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, दिख रहा है ना? बस इस बीच में आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी, ठीक है? क्या दिख रहा है? सभी एक बार क्वेश्चन रीड कर रहे हैं? बोलो हाँ। Yes, sir. पढ़ते रहिए। आगे बढ़ जाऊं? एक काम करते हैं, अगली क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन फिर से सीखते हैं। सभी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अभी की अभी क्लास, ठीक है?